खाद को धरती के लिए एक उपयोगी तत्व माना गया है और आत्मा में विकारों की खाद, उसको भी खाद कहा गया है। तो खाद शब्द का अर्थ जब धरती के साथ जोड़ते हैं तो वो कायदेमंद है, और आत्मा के साथ खाद शब्द आता है, विकारों की खाद। तो खाद शब्द वहाँ पर उसका अर्थ क्या है? खाद को धरती के लिए एक उपयोगी तत्व माना गया है और आत्मा में विकारों की खाद, उसको भी खाद कहा गया है। बिल्कुल। तो खाद शब्द का अर्थ जब धरती के साथ जोड़ते हैं तो वो फायदेमंद है। और आत्मा के साथ खाद शब्द आता है, विकारों की खाद। तो खाद शब्द वहाँ पर उसका अर्थ, खाद भी दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरल खाद और एक होती है यूरिया वाली खाद। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक खेती। उसमें ये आर्टिफिशियल खाद नहीं डाली जाती है। जो यूरिन जिसे कहा जाता है, यूरिया, वो है विकारों की खाद। और जो सतयुग में खाद तो पड़ती है कि नहीं पड़ती है? कलाएं कम कैसे होती हैं? खाद पड़ती है तो कलाएं कम होती हैं। त्रेता में कौन सी खाद पड़ती है? चांदी की खाद पड़ती है। खाद तो वहां पड़ती है, लेकिन श्रेष्ठ खाद पड़ती है या निष्कृष्ट खाद पड़ती है? श्रेष्ठ खाद पड़ती है। वहां यूरिनरी वाली खाद नहीं पड़ती है, स्थूल इंद्रियों की खाद नहीं पड़ती है। आत्मा तुरंत निस्तेज अपने को अनुभव करती है, ऐसी खाद नहीं पड़ती है। कहां सतयुग त्रेता की खाद और कहां द्वापर कलयुग की खाद? जमीन आसमान का फर्क है।